कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आज मैं अपना फिज़िक्स का हायर लेवल पे बीएससी एमएससी लेवल पे जो फिज़िक्स है उसमें मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आता है आपका बीएससी फाइनल ईयर में। बीएससी फाइनल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो मल्टीपल किसी भी ईयर के डाल सकता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी। ठीक है, जो आपके सिलेबस में होंगे टॉपिक्स आप उसको देख करके उस वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। तो पहला मेरा जो वीडियो है वो है बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। पहले ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता था, अब मेनली क्या कर दिया है कि सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है बीएससी और एमएससी लेवल पे। तो सेमेस्टर सिस्टम में जो टॉपिक्स हैं वो तो वही हैं, बट जो पेपर्स हैं उनको मॉडिफाइड करके उनका नाम बदल के जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस डाला गया है। तो आप टॉपिक्स को देखेंगे, ना कि बुक्स को, क्योंकि बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस वाइज जो है, सेमेस्टर वाइज जो है मॉडिफाइड कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मेनली कॉन्सेप्ट को देखना है, टॉपिक को देखना है। आपको बुक्स को अपने आप जो है आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज जो है। तो पहला टॉपिक है आपका पार्टिकल डिटेक्टर्स। अब ये डिटेक्टर्स का मतलब जो डिटेक्ट करे, और पार्टिकल्स जैसा कि आपको पता है एटम्स जो होते हैं, एटम्स में होते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स से छोटे क्या होते हैं आपके एंटी पार्टिकल्स, क्वार्क्स। तो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने वाले, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद एमिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हीलियम पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिएशंस लाइक गामा रेज। ठीक है, गामा रेज ये आपका आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है आपका गामा रेज। ठीक है, गामा रेज RMIVUX-G। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस रिएक्शंस रिक्वायर्ड कोलाइडिंग पार्टिकल्स ऑन इंसिडेंट पार्टिकल्स। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें कोलाइडिंग मतलब पार्टिकल को कोलाइड कराया जाता है इंसिडेंट न्यूक्लियस पे। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई वेरियस चार्ज पार्टिकल्स। तो ये नेसेसरी होता है कि चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और अब आइडेंटिफाई करने के लिए ही आपका टॉपिक क्या है? ये पार्टिकल डिटेक्टर्स, आइडेंटिफाई करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिज़िक्स में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें का मीनिंग के थ्रू ही आप पता नहीं कर सकते हैं, आपको टॉपिक की डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें चलते हैं। पर चार्ज पार्टिकल्स ऑन which are produced and which are used in nucleus reactions such as devices which can identify or detect charged particles is called पार्टिकल डिटेक्टर। मतलब आइडेंटिफाई करने वाला जो हो गया वो आपका पार्टिकल डिटेक्टर है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल डिटेक्टर्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पार्टिकल डिटेक्टर्स आर आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गीगर मुलर काउंटर। तो बेटा पहला आपका टॉपिक है, आपका इसमें आता है आयोनाइजेशन चैम्बर। आप देखेंगे ये डायग्राम बना है। ठीक है, आप इसको मैं अच्छे से इसको आप इसका जो है पिक्चर लेकर के आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये देख लीजिए, आप देखेंगे आप इसमें ये एक सेटअप है। ठीक है, इसमें एक मेटेलिक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, एक्स रेज का यूज़ करा है। एक इसमें आर मेटल रॉड है। ठीक है, आर मेटल रॉड है, ये इसको कनेक्ट करा है स्विच से। इसमें इलेक्ट्रोमीटर है, एक इलेक्ट्रोमीटर लगा है इसमें, और यहाँ पे ये एक सेल लगा रखी है और इसको अर्थिड कर रखा है। तो ये है द प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस डिवाइस इज दैट चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स
कैन आयोनाइज गैसेस। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि जो चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक मतलब एटम्स के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक होते हैं ना पार्टिकल्स, ये आयोनाइज करते हैं गैस को। ठीक है, आयोनाइज का मतलब आयंस में तोड़ देना, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको आप अच्छे से एक बार इसकी पिक्चर ले लेंगे। द आयोनाइजेशन चैम्बर is consisting of a metallic hollow cylinder. This cylinder is closed at both the ends. ये इसका कंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है बेटा, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। बट इट हैज़ अ विंडो टूवर्ड्स दैट एंड फ्रॉम वेयर रेडिएशंस और चार्ज पार्टिकल्स आर entering. A metal rod is suspended along the axis of the cylinder. This rod is not touching the cylinder. The rod is connected to the electrometer. A potential difference of many thousand volts. अब देखो वोल्टेज है, इसमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ को देखना है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज़ को देखना, सब एटॉमिक पार्टिकल आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा। 1000 वोल्ट हमने अप्लाइड कर दिया बिटवीन सिलेंडर एंड रॉड। द सिलेंडर कंटेन्स सम गैसेस लाइक SO2 और मैथिल ब्रोमाइड। व्हेन a charge particle enters the ionization chamber, it produces a large number of ion pairs in the enclosed gas. The positive ion move towards the rod and negative ions move towards the cylinder. ठीक, the electrometer measures the rate of deposition of positive charges and the rod. The ionization currents produces are very small. जो currents produce होंगे 10 की पावर -12 to 10 raised to the power -15 एम्पियर. Special electrometers DC voltage are applied to measure such small currents. If particles are to be counted, then these small pulses of current are passed through the amplifier. Ionization chamber are used to study alpha particles, beta particles. Alpha particles means helium particles, beta particles electrons, ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होगा जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उसमें एटॉमिक जो नंबर होता है उसमें +1 हो जाता है और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में -2 हो जाता है और एटॉमिक मास में -4 हो जाता है। Electron and nuclei of lighter particles like lithium, beryllium, boron, etc. An ionization chamber can be used to measure X-rays and gamma rays. This can be used for the detection of neutrons. For this, the chamber is filled with BF3 vapors, barium boron trifluoride vapors, in which isotopes B10 should be dominant. Ionization chamber is not sensitive for beta particles. मतलब सेंसिटिव नहीं होता है, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता उसमें। बट फॉर अल्फा पार्टिकल्स इट इज़ वेरी सेंसिटिव। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें। अल्फा पार्टिकल के लिए आयोनाइजेशन चैम्बर जो होता है वो सेंसिटिव होता है, बट बीटा पार्टिकल्स के लिए आयोनाइजेशन चैम्बर नहीं सेंसिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बीटा पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट these can be passed through the chamber without ionizing the gas. For detecting gamma rays, ionization chamber is made of thick wall of strong material like platinum, Bi, and gamma rays strike the walls of the chamber. High speed electrons are produced. These electrons are responsible for the ionization of the gas. This much.